सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू के इलाके बका खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहां वासिल 7 जख्मी। ISPR ने बताया फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हुए। शोहदा में नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक जफर अब्बास शामिल हैं। इलाके में मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। 31 साल मेजर आतिफ खलील शहीद का ताल्लुक जिला सिंधूती आज़ाद कश्मीर से है। 36 साल नायक आजादुल्ला शहीद का ताल्लुक जिला करक और 35 साल लांस नायक जफर अब्बास शहीद का ताल्लुक जिला लिया से है। फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके जोब में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 1 खारजी जहां वासिल 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला गैर मुल्की दौरा। लंदन में PTI के हामियों ने आड़े हाथों लिया। मुजाहिरीन को देखकर गाड़ी में बैठे काजी फाइज ईसा ने सर झुका लिया। मुजाहिरीन गाड़ी के पीछे नारे लगाते भागते रहे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके पाकिस्तान में भी FIR दर्ज कराई जाएगी। मुल्ज़िमात के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूख करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन के रवैये पर बरहमी का इजहार। आजम स्वाति के बार बार जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस में रिवाज दिए। साइफर ट्रायल में कारिस्तानियां हमने देखी हुई हैं। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। ये शख्स धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है। इस शख्स को इसलिए बिठाया है ताकि ये उनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था इसको फौरन वापस भेजा जाए। ये अब तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप वज़ीर कानून से बात करें। अदालत ने जज अबुल हसनाद से वकील अली बुखारी के दिए गए बयान हल्फी पर जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद की मुलाकात होगी। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान। कहा कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। पाकिस्तानी सकाफ़ती विरसे को उजागर करने के लिए ख़ुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह भी होगा। Not only these MOUs which were signed a few weeks back in Islamabad agreements also, the ink hasn't dried and some of the projects are now under implementation, which is a great news. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। रियाद में वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी। सऊदी अरब पाकिस्तान मज़ीद $600 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं समझौतों की स्याही अभी खुश नहीं हुई और इस पर काम शुरू हो गया। दोनों मुमालिक मिलकर तरक्की और खुशहाली के मनाजिल तय करेंगे। सूबों के दरमियान नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर इल्गार की बातें कर रहा है। जंग छेड़ लो, कौमें लड़ती रहें, खून बहता रहे। अमरीकी पॉलिसी और उनके इशारों को समझते हैं। सूबों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर इल्गार की बात कर रहा है। सबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारे लोग गांव देहात में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह ने हमारे निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है। सब कुछ इनके कब्जे में है। अब तो डिप्टी कमिश्नर्स को भी कह दिया गया है घरों में रहो।
legal proceedings against the former prime minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने फिर कह दिया बानी पीटीआई को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था कि लतीफ खोसा कहते हैं ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे और डोनाल्ड लू बानी पीटीआई के खिलाफ साजिश में मुलव्वस थे। तर्जुमान का कहना था साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। मैथ्यू मिलर से पूछा गया कैनेडियन हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया अमित शाह सिखों की कातिलाना साजिश में मुलव्वस है, जिस पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जवाब था कनाडा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम तशवीशनाक हैं। पीटीआई आज अपने एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी। सलमान अकरम राजा का ट्वीट, कहा इन तमाम लोगों को दावत देते हैं जो जमहूरियत इंसानी हुकूक के दिफा के लिए पुरज़म हैं, जबर के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें। बानी पीटीआई आज अज़्म और आज़ादी के निशान हैं, बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा बानी पीटीआई को जेल में दिया गया खाना ठीक नहीं था जिसके बायस उन्हें कैद हुई। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और दीगर मुल्ज़िमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी लाहौर पहुंच गईं। बुशरा बीबी अपने दांतों का चेकअप कराने आई हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पार्टी उमूर में अलीमा खान की मुदाखलत से परेशान। सीनियर रहनुमाओं ने मामला बानी पीटीआई के सामने उठा दिया। पीटीआई रहनुमाओं का मौक़िफ़ है अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से मुतालिक हक़ाइक़ जाने बगैर तनकीद करती हैं। जेल मुलाकातों में बानी पीटीआई को भी मिसगाइड कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी रहनुमा ने अलीमा खान के बाज़ राब्तों की भी शिकायत की। बानी पीटीआई ने रहनुमाओं से बहन के बयानात को नज़रअंदाज करने का कह दिया। अलीमा खान का मौक़िफ़ है वो भाई की रिहाई चाहती हैं, सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी में तब्दीली कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह एडीआर कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। आज़रबाईजान के मुसव्वरों के फनपारों की नुमाइश हुई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार भी शरीक हुए। इवेंट को खूब सराहा, कहा पूरी दुनिया के फनकारों को एक छत तले जमा करना कमाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी आर्ट्स काउंसिल पहुंचे, कहा 44 से ज़ायद मुल्कों के फनकार आए। ये फनकार अपने मुल्क वापस जाकर पाकिस्तान का मस्बत अक्स बताएंगे। फेस्टिवल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करना चाहिए। ऐसे इवेंट से मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की नाकामी होगी।